क्या एफकेट एग्जाम सच में टफ है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट बार बार एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते? मैं आपको बताता हूं, एफकेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर आपने इस चीज को ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका हर एफकेट अटेम्प्ट हमेशा क्लियर होगा। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैंने यहाँ पे वेलकम करता हूं। लास्ट 7 ईयर से मैं एफकेट सीडीएस के बच्चों को मेंटोर करता हुआ आ रहा हूं। इस एग्जाम को मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर किया है, क्लियर ही नहीं किया बल्कि हर बार 200 प्लस से ज्यादा का स्कोर किया है अपने लास्ट 7 इयर्स के टीचिंग जर्नी में। इस केवल एफकेट एग्जाम के अंदर मैंने 10,000 से ज्यादा रिजल्ट दिए रिटर्न के अंदर। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एफकेट एग्जाम में और 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आपको इस एग्जाम को शॉर्ट क्लियर करना है तो आपको इंश्योर करना होता है कि 50 से 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए यानी कि आपका पेपर क्लियर होगा। दो चीजें फॉलो करनी है, सबसे मतलब कम से कम नेगेटिव अटेम्प्ट, दूसरा अपने 55 से 60 क्वेश्चन को आउट ऑफ 100 इंश्योर कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या फ्री रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हो और आप अपने इस अटेम्प्ट को 100% क्लियर कर सकते हो। मेरी बात समझना। नाउ हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि भैया 100 क्वेश्चन आते हैं, इस 100 क्वेश्चन में से मुझे केवल मेरे 55 से 60 क्वेश्चन चाहिए। सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चाहे आपकी मैथ्स वीक हो, स्ट्रांग हो, जीके नहीं आती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेटजी उन सभी के लिए आइडियल होगी। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि मुझे एग्जैक्टली लास्ट में करना क्या है। 15-20 दिन ही बचे हैं ना यार, तब भी तुम फोड़ दोगे। समझिएगा मेरी बात को। अच्छा, ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं फॉर योर ट्रस्ट पर्पस और मैं चाहता हूं कि जैसे ये बच्चे अपनी रैंक लेके फीडबैक देते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, जब मिठाई लेके कोई आपके इंस्टीट्यूट पे आता है सबसे ज्यादा प्राउड दिन वही होता है कि चलो यार एक बच्चे पे इतना मेहनत करा और उसने खुद के ऊपर इतना काम किया, चीजों को समझा और फाइनली आज वो कंट्री के लिए सर्व कर रहा है। आपको बहुत सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। सीधा जंप करते हैं हम कंक्लूजन पे। मेरी बात समझिएगा, आपको पता है थोड़ा सा ये पीपीटी ऊपर नीचे हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं 60 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन मिलते हैं 75 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 75 नंबर के एंड वर्बल एबिलिटी यानी कि आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं 90 मार्क्स के। इन टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। अब मेरी बात समझिएगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, ये मैथ्स का एक पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। मैथ्स को लेके ना हर बच्चे के माइंड में ये होता है कि यार भैया मैथ्स में ना हमें ये नहीं आता, अर्थमेटिक नहीं हो रही, अब तो एडवांस मैथ्स का पोर्शन ऐड कर दिया। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस पूरे मैथ के सिलेबस को डिफेंस मेनिया पे एक कंप्लीट मैथ्स मैराथन क्लास में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया है। एंड आई कैन गारंटी अगर आपका जिस दिन पेपर होगा, पेपर के नेक्स्ट डे आपके हाथ में आंसर की होगी, वहां पे आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे, तब आके इस मैराथन से वेरीफाई करना, आपको 15 प्लस क्वेश्चंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर अभी तक मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, केवल इस मैराथन को कंप्लीट कर लो। 11 घंटे के आसपास होगा। मैंने प्रशांत सर ने हर एक टॉपिक को काफी बारीकी से पढ़ाया है। जो लोग आप जाके कमेंट से करना, आपको समझ में आएगा कि इस मैराथन में कितना दम है। बस एक ये वीडियो कर लो, तुम्हारे मैथ्स में 12-15 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। और अगर आपको मैथ्स पहले से आती है तो भैया तुम तो 20 में 20 करके आओगे। समझ में आया? तो मैथ्स के लिए आपको एक्सपेक्ट ही करना है कि मैथ्स में आउट ऑफ 20 मैं मान के चल रहा हूं कि तुम 10 क्वेश्चन से ज्यादा ना कर पाओगे। अगर तुमने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो मैं मैथ्स में आपके बस 10 क्वेश्चन को काउंट करके चल रहा हूं। लेकिन ये पूरा का पूरा सिलेबस, जो सबसे टॉप वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एफकेट के एडसिल पैटर्न के पीवाईक्यूज हैं, वो सब कुछ इस मैराथन में कवर है। अगर थोड़ा बहुत और किसी चैप्टर में हेल्प चाहिए हो तो आप जो हमारी ये हलवा सीरीज थी, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ये 11 घंटे की मैराथन। निपटा दो यार, 2x में करके 2-3 दिन लो, लेकिन मैथ्स का झंझट खत्म करो। समझ में आ रहा है? स्कोर आपका यूं बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके जितने भी क्वेश्चन इस मैराथन में पढ़ाए हैं उनको चैप्टर वाइज, प्रोबेबिलिटी का अलग, क्लॉक का अलग, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग, चैप्टर वाइज
अपने ऐप के ऊपर जब डिफेंस मनिया ऐप पे जाओगे तो फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, वहां मैराथन पे क्लिक करना, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, प्रिंट करके आराम से सॉल्व करना, मैराथन देख के रिवाइज करना, यानी मैथ्स की प्रॉब्लम तुम्हारी शॉर्ट कर दी। राइट, ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा लोगों ने इसको देख रखा है और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने देखा है और अप्रिशिएट किया है। चलिए अब बात करते हैं, यानी कि मैं मान के चलता हूं कि चलो कुछ भी नहीं करोगे, नालायकी की तुमने हद पार कर दी तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर लोगे। एंड आई कैन गारंटी 12-15 क्वेश्चन तुम्हें एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत यार कहने को तो मैं 20 में 20 बोल दूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं लाइन बाय लाइन सेम, एग्जैक्ट सेम 12-15, बस डिजिट चेंज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडसिल का पेपर पैटर्न है जो लास्ट एफकेट में आप पूछा गया था। इसी पैटर्न को देखते हुए पूरे मैराथन को प्लान किया गया है। आप चाहो तो समझ सकते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा मान लो 2 क्वेश्चन है, आई कैन गारंटी कि मैराथन में जितना प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया उतना ही काफी आपके एग्जाम के लिए, उससे बाहर नहीं आएगा। और जब मैं चीख चीख के ये बात बोल रहा हूं, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, जिस दिन आपके हाथ में आंसर की होगा वो मैथ्स के क्वेश्चन उठाना, मैराथन की पीडीएफ खोलना, दोनों अवेलेबल होंगे, यूट्यूब से डिलीट नहीं होगा। ये हाथ में आंसर की होगी, मैच करना, मैच करके देखना, आपको तब पछतावा होगा। ये पछतावा ना हो इससे पहले मैथ्स मैराथन को खत्म कर लेना। अब बात करते हैं सिंपल सा आपके रीजनिंग की। भैया रीजनिंग के अंदर ना वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, यू नेम एनी टॉपिक और इस बार आपके रीजनिंग में पूछा जाएगा। आप देख सकते हो जितनी चीजें हो सकती थी, लेकिन एडसिल अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसने पूछे कोडिंग डिकोडिंग से, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे और बाकी में वही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इन टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। अगेन 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 चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, बस एक रीजनिंग की मैराथन, वन शॉट मैराथन। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, अगर तुम्हें और प्रैक्टिस की नीड है तो तुम इजीली कर पाओगे। और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा यार, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि मैथ्स में 20 में 10 क्वेश्चन किए, रीजनिंग में 15 कर देना, बस मेरे लिए केवल 15 क्वेश्चन कर देना। तो मैथ्स और रीजनिंग में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप 25 क्वेश्चन कर पाओगे और 15 क्वेश्चन, बड़े 15 से 20 क्वेश्चन एक मैराथन को लगा लोगे, बहुत प्यार से हो जाएगा। और ये केवल 6 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा। 2 टाइप के बच्चे होते हैं जो अभी प्रैक्टिस की नीड में है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी तो होंगे जिनको मैराथन देखेंगे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगी। मैंने पहले वाली वीडियो में भी एक बात बोली थी, अगर आपको और डिटेल में चीज समझना है, 30 दिन ना एफकेट कोर्स पूरा समझाने के लिए, कट ऑफ क्लियर करवाने के लिए बहुत इजी होते हैं। इसीलिए ये एफकेट का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। ये उन्हीं के लिए है जिनको चीजें, जिनका मैथ्स बहुत वीक है, जिनको मैराथन देखेंगे लेकिन रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करा रहा हूं, मैराथन में उसको हेल्प मिलेगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन किसी को एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैं मैराथन में एक टाइप का एक क्वेश्चन करा सकता हूं, मैक्स टू मैक्स 2 करा सकता हूं, क्योंकि 10 घंटे की क्लास में मुझे सब कुछ खत्म करना है। लेकिन बैच की क्लासेस में आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा ये 999 का कोर्स होगा, एफकेट का क्रैश कोर्स, डिफेंस मनिया ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इस कोर्स का पार्ट होगे तो अगर आप नेक्स्ट एफकेट के लिए अपीयर कर रहे होगे तो आपको जो भी हमारा कोर्स होगा वो हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट को 50% के ऑफ पे मिलता है। लेट मत करना, 2-3 दिन बाद सिलेबस और आगे निकलेगा, अभी सब कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए। अभी बेसिक जो परसेंटेज क्लासेस होती हैं, बस वही, ये सॉरी नंबर सीरीज में 2-3 क्लासेस हुई हैं और जीके में भी 1-2 क्लासेस हुई हैं, तो अभी सब कुछ बचा है पढ़ने को। अगर अभी भी सीरियस नहीं हो तो प्लीज जाके इनरोल कर लेना, 999 तुम्हारे लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। भैया इंग्लिश में यू ऑल नो, मैं हमेशा बोलता हूं 30 क्वेश्चन पूछेंगे, एफकेट वाले टफ पूछ रहे हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, 3 चीजें हैं। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं कहता हूं कि 25 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया रीजनिंग के, 30 में से आप बस क्या मुझे 15 क्वेश्चन ला के दोगे, आप बोलोगे भैया ले लो। 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 15 हर जगह मिनिमम करा है। रीजनिंग में आपसे केवल 15 क्वेश्चन की उम्मीद करी है, लेकिन मुझे पता है कि जो मैराथन देख के जाएगा वो 20 भी कर देगा। मैथ्स में 20 में से 10 बोल रहा हूं, हर जगह 50% पे चल रहा हूं। मैं कहता हूं इंग्लिश में 15 क्वेश्चन कर देना, 40 क्वेश्चन के तो आपने जुगाड़ कर लिया। और जब मैं ये आपको कम नंबर बता रहा हूं तो ये सोच के बता रहा हूं कि आप लोग नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्या करोगे? नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करोगे। मेरी बात समझना, ये 40 यहां 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इंग्लिश के लिए तो बताऊंगा ना भैया, इसके लिए भी आप, मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जुगाड़ है।
ये एडसिल का पैटर्न के आया हुआ है, जिसमें ये आपके क्वेश्चंस का सीक्वेंस था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के कितने क्वेश्चन, इस पैटर्न को देखते हुए हमने प्लान किया है इंग्लिश मैराथन, जो कि 12 जुलाई संडे को शाम 7 बजे से होगा। कुछ 6 घंटे की लाइव क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। लेकिन ये तीनों पोर्शन एडसिल के लेटेस्ट पैटर्न पे, चाहे वो वोकैब में होमोनिम पूछा हो, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस पूछा हो, सब कुछ कवर हो जाएगा एडवांस में। मैं बता रहा हूं, लाइव आके क्लियर कर लेना, इसी में तुम्हारा फायदा है। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग पे जाओगे तो जैसे बैकलॉग बनता हुआ आ रहा है मैथ्स रीजनिंग का, इसका ये बन जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको पता चल गया कि लाइव आना है, तो प्लीज जाके लाइव देख लेना इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके, एफकेट में जीके बोलते हैं कि भैया बहुत वेग है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार तुम यहां से, तुमने 40 क्वेश्चन किए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जीके से निकालोगे। अगर तुम 50 क्वेश्चन सही करते हो, अगर तुमने 60 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और इमेजिन करता हूं कि 60 में से तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, तुमने 60 ही अटेम्प्ट करे, 60 में से तुमने 5 गलत भी कर दिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस को इग्नोर करने के लिए बोला है। मैंने बोला है मैथ्स में 10 ही क्वेश्चन करना है 20 में से, मैंने बोला कि रीजनिंग में 25 में से केवल 15 करना। जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कम से कम गलतियां करेंगे। तो भैया 60 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, मान लो 5 गलत भी कर दिए, तो 55 सही है आपके, 55 या 165, यानी कि 60 नंबर आएगा। पेपर बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुमने अपने आप को पुश कर दिया, रीजनिंग में 15 की जगह 20 क्वेश्चन कर दिए, इंग्लिश में 15 की जगह 18 सही कर दिए, मैथ्स में 12-13, तो आपका स्कोर आसमान छू रहा होगा। करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस टेक हो, चाहे कोई भी हो, आपको मैं अगर पैटर्न दिखाऊं बाबू, तो आपको समझ में आएगा कि यार बहुत ना मिक्स टाइप से क्वेश्चन आते हैं कुछ करंट अफेयर्स के। हमने ये सोचा है कि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके लिए 2 क्लासेस लगाते हैं। पहला 15 जुलाई को रिचा मैम की स्पेशली लगाएंगे जीके मैराथन, जहां पे वो सब कुछ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इको, साइंस, जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है सब कवर कर देंगी। इसके बाद सारे एफकेट का करंट अफेयर्स एक ही क्लास में, और वो होगा 17 जुलाई को। अब बोलो कि YouTube पे कितना कंटेंट दे दिया आपको पढ़ने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका लेवल बिल्कुल ऐसा है कि आपको बस पेपर क्लियर करना है किसी भी हाल में, यू कैन ऑप्ट फॉर द क्रैश कोर्स। लेकिन जो जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, प्रैक्टिस की नीड है, YouTube इज फॉर यू। आपके लिए सारा तामझाम किया जा रहा है, इसका जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। आपको पता है लास्ट कट ऑफ 110 नंबर गई थी, टेक वालों की 80 गई थी, एंड 120-30 के अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहती है। आई होप कि मेरी चीजें आपको क्लियर होंगी। आपका बस इतना टारगेट होना चाहिए, 50 से 60 क्वेश्चन सही सही करने हैं, बिल्कुल कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। थोड़ी नेगेटिव अगर रिस्क लेना चाहते हो तो अपने अटेम्प्ट को 60 प्लस में लेके चले जाना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, ये जो 999 का क्रैश कोर्स है, इसका एनरोलमेंट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि बाद में बच्चों का बैकलॉग होता है, वो पढ़ नहीं पाते। तो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो एनरोल करना तो जल्दी से कर लेना। बाकी कोई भी डाउट होगा, ये नंबर आपके पास गिवन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।